वाह, क्या आईपीओ है। आज वाह के आईपीओ में बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक और मैनेजमेंट मौजूद है। हमारे साथ फुजियामा सोलर की मैनेजमेंट मौजूद है। उनसे तो हम बातचीत करेंगे ही, लेकिन उससे पहले जरा कुछ बेसिक डिटेल आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेगी। आईपीओ आज से खुला है, 17 नवंबर तक खुला रहेगा। 216 से 228 रुपये के आसपास का इसका प्राइस बैंड है। 12:30 बजे तक करीब करीब ये 0.1 टाइम्स के आसपास भर भी गया था। 828 करोड़ रुपए का टोटल इशू साइज है। 600 करोड़ रुपए का इसमें फ्रेश इशू है। 228 करोड़ रुपए के आसपास का ये एक ओएफएस है। और रफली जो अलॉटमेंट एंड बाकी डिटेल है वो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगी। ओएफएस के जरिए करीब 228 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पर रेज करने की बातचीत है। अच्छे एंकर इन्वेस्टर भी इस कंपनी में आते हुए दिखाई पड़े। 246 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी एंकर इन्वेस्टर के जरिए जुटा चुकी है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ श्री पवन कुमार जो ये कंपनी के सीएमडी हैं और श्री योगेश दुआ साहब जो ये कंपनी के सीईओ हैं, दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप दोनों को ही पहले तो नमस्कार और आप दोनों को ही स्वागत है और आप दोनों को ही शुभकामनाएं भी कि बढ़िया आईपीओ आप लोग लेके आ रहे हैं। आगे चल के आपकी जर्नी सेकेंडरी मार्केट से भी शुरू होगी। तो पवन सर, पहले सवाल आपसे होगा, क्योंकि ये सवाल पूछने का दोबारा कभी मौका शायद मिले या ना मिले, इसलिए आज ही पूछ लेता हूँ। ये कंपनी में फुजियामा नाम कहाँ से आया? मतलब ये कंपनी का बिजनेस और बाकी चीज़ों को देखते हुए ये नाम कहाँ से आपने आइडेंटिफाई किया? जी सर। तो सर, हम दोनों कॉलेज फ्रेंड्स हैं और 96 हम पास आउट है। जस्ट आफ्टर कॉलेज हमने ये शुरू किया था काम। प्रोप्राइटरशिप फर्म हमने सबसे पहले बनाई 96 में। तो फिर मतलब हमें एक मौका मिला, हिमाचल में एक्साइज फ्री जोन था, तो वहाँ पर हमें एक पार्टनरशिप कंपनी बनानी थी। पार्टनरशिप फर्म बोल रहे थे, तो नाम हम पे विचार विमर्श हो रहा था। तो विचार विमर्श में ये आया कि हमने सोचा कि कुछ बड़ा करना है। और जब बड़े की बात आती है तो दो ही चीजें दिमाग में आती है, या तो माउंट एवरेस्ट या हिमालय पर्वत। तो माउंट एवरेस्ट का हमें लगा कि थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा लेवल में आना चाहिए। तो वहां पर हमने फिर थोड़ा रिसर्च किया। तो फ्यूजी जापान में एक हाइट है जहां पर हर जापानीज सोचता है कि लाइफ टाइम में एक बार मुझे टच करना है, और लाखों की संख्या में हर साल लोग उसको टच करते हैं। तो जब हम ये फर्म खोल रहे थे तो हमारी तब तक की जर्नी ऐसी ही रही थी कि हमने छोटे छोटे टारगेट्स रखे, हर साल उसको बढ़ाया और वो अचीव किया हमने। तो हमें लगा कि हमारे जो स्ट्रेटजी है उससे ये मिलता जुलता नाम है कि ऐसे टारगेट्स हो कि जो चैलेंजेबल हो लेकिन अचीवेबल हो। तो इसलिए फिर हमने ये नाम, हमारे को ठीक लगा तो हमने ये रखा। पवन साहब, बहुत बहुत बढ़िया नाम और बहुत बढ़िया बढ़िया हाइट्स आप अचीव करें आगे चलकर भी। और फिर से एक बारी शुभकामनाएं आप दोनों को, योगेश जी आपको भी और पवन जी आपको भी, कंपनी के लिए नहीं, आपकी 30 साल की दोस्ती के लिए जो आपने कंटिन्यूअसली मेंटेन करी है। और ये कमेंडेबल है, मतलब कि आप 30 साल से साथ भी हैं और अपने आप को बढ़ा भी रहे हैं और अब निवेशकों का पैसा ही बढ़ाएंगे। तो अब आते हैं ज़रा बिजनेस के ऊपर। पवन सर, पहला सवाल आपसे, क्योंकि ये बाज़ार में ना बहुत बज़ उड़ा हुआ है बहुत समय से कि सोलर पावर को लेकर या सोलर पैनल को लेकर एक बड़ी सप्लाई आ रही है और डिमांड इस तरह की नहीं है। ओवर सप्लाई होगी, बाजार में बहुत बस बढ़ी हुई है। कई प्रमोटर मुझे ये बात समझा चुके हैं कि ऐसा नहीं है, पावर की डिमांड इंडिया में बहुत रहने वाली है। आपका टेक क्या है इसके ऊपर? तो सर, सोलर पैनल हमारे सिस्टम का एक पार्ट है। हम सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर, एक तरह से हमारा बिजनेस सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग का नहीं है। हमारा बिजनेस है सर रूफटॉप सोलर का। रूफटॉप सोलर में तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, एक अपना सोलर इन्वर्टर, एक सोलर पैनल और एक सोलर बैटरी। तीनों का कॉम्बिनेशन मिलके सोलर पावर जनरेटिंग सिस्टम बनता है जो सोलर की पावर को जनरेट करता है। तो बेसिकली शुरू में हम दोनों पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, तो हमने सोलर इन्वर्टर से ये काम शुरू किया था। फिर हमने 2008 के आसपास अपने सारे जितने भी सोलर इन्वर्टर थे, सोलर यूपीएस थे, उनमें सोलर के फीचर ऐड करने शुरू किए और वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। फिर ओवर द टाइम ये हुआ कि पैनल और बैटरी हम बाहर से ले रहे थे। फिर धीरे धीरे हमने ये अपना बैकवर्ड इंटीग्रेशन शुरू किया सर। और जहाँ तक बात है सर ओवर कैपेसिटी की, हमारा जो अपनी कैपेसिटीज है जो भी है वो हमारी कैप्टिव यूज के लिए है, क्योंकि वो सिर्फ हमारा एक कस्टमर बेस है, रिटेल का है, जो कि हमारे ब्रांड नेम से लेता है। और हमें B2B के लिए कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ उतनी ही कैपेसिटी अपनी लगा रहे हैं जो हम देख पा रहे हैं कि, और उसके बाद अगर
आज की डेट में सर कैपेसिटी लगाना मतलब एक वैल्यू फॉर मनी है। उससे रिकवरी हो जा रही है, जल्दी हो जा रही है, अच्छे से हो जा रही है। रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, बाहर से उतना मिल नहीं पाता, अपना बनाना ही एक विकल्प है। और आगे आने वाले टाइम में अगर बाकी दोस्त सारे इंडस्ट्री लगा रही है तो हम उस तरफ सोचेंगे कि अपना ना लगाएं। अगर वो सहायता करेंगे, अगर उनके पास कैपेसिटी हुई, जैसे आप लोगों की गुड विशेस से अगर काम बढ़ेगा तो फिर हम उनसे प्रक्योर कर लेंगे। पहले भी, इससे पहले भी प्रक्योर करते रहे हैं, तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। और अगर मान लो डिमांड लगातार बढ़ती रही तो और कैपेसिटी और बढ़ाने की जरूरत पड़ी तो और कैपेसिटी भी बढ़ाई जा सकती है सर। ठीक है, तो योगेश सर एक बात बताइए, आपका जो बेसिक बिजनेस का मॉडल है इसमें आप लोग मतलब क्योंकि सर ने बताया भी कि पूरी तरह से, पवन सर ने बताया कैसे बैकवर्ड इंटीग्रेटेड हो, तो क्लाइंट्स कौन कौन से हुए, किनको आप सप्लाई करते हो, क्योंकि आप एक्सपोर्ट भी करते हो और यूपी से एक्सपोर्ट कर रहे हो वहाँ पर, तो ये अपने आप में एक कमाल की चीज़ है। सो ये सब चीज़ें कैसे है, कौन कौन से क्लाइंट हैं, किस तरह कैटर करते हो आप? सर हमारा मेन बिजनेस जो है वो B2C है। हमारे जी। डिस्ट्रीब्यूटर्स 725 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और 7,000 से ऊपर चैनल पार्टनर्स हैं इंडिया में। और उनके थ्रू हम लोग रिटेल में जो इनको रूफटॉप सोलर लगाना होता है अपनी छत पे, उनको हेल्प करते हैं, उनको सिस्टम प्रोवाइड करते हैं और सब्सिडी का प्रोविजन भी करवा के देते हैं। तो एंड टू एंड सोल्यूशंस हैं। इसमें हम लोग सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग अपनी कर रहे हैं, इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग अपनी कर रहे हैं, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग अपनी कर रहे हैं, और इन तीनों चीज़ों की R&D भी इन हाउस है। ठीक तो है। और इसके अलावा जैसे हम 2008 से सोलर कर रहे हैं, तो ये तब से कर रहे हैं जब जनरली डिस्ट्रीब्यूशन में कोई था नहीं। तो ये हमारा जो Tier 2 Tier 3 सिटीज में नेटवर्क ऑलरेडी बना हुआ है और वहाँ पे हम मेजर तौर पे अच्छा काम कर पा रहे हैं। अभी जैसे सब्सिडी का प्रोविजन मोदी जी ने किया है, 1 करोड़ घरों में लगाना है। पहले 10 लाख घरों में लगा है, अब 30 लाख, इस साल 30 लाख घरों में लगना है, आने वाले साल में 60 लाख घरों में लगना है। तो ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव हमें मिला है, जो कि हम 2008 से सोलर में लगे हुए थे। तो आज हमें लगता है कि हम बहुत अच्छी जगह पे हैं, जहाँ नेटवर्क हमारा बना हुआ है, सर्विस बना हुआ है, वो चीज़ आज हमारे काम आ रही है और आगे हम ग्रो कर रहे हैं। एक्सपोर्ट के लिए सर हमारी एक कंपनी है, जहाँ US में एक कंपनी है, उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। वो मतलब चार्जर्स हैं वहाँ पे, रेल रोड चार्जर्स हैं, इंडस्ट्रियल चार्जर्स हैं, टेलीकॉम चार्जर्स हैं। वो उनके चार्जर्स हम लोग उनको उनकी स्पेसिफिकेशन पर डिज़ाइन करके देते हैं, UL सर्टिफिकेशन करवा के देते हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग करके देते हैं। तो उनको सर्विसेज भी बिकती हैं एक तरह से, और प्रोडक्ट भी बिकता है। तो हमारे काफ़ी अच्छे क्लाइंट हैं, बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। हमारा ओके, मेजर फोकस रिटेल है। तो योगेश सर एक बात बताना, मुझे किसी इंडस्ट्री के बड़े जानकार ने समझाया था कि इंडिया में हम आम तौर पे पावर बचाने पे फोकस करते हैं, बल्कि पावर प्रोडक्शन बढ़ाने पे फोकस नहीं है हमारा। तो क्या ऐसी सिचुएशन रहती है कि यहाँ पर जितनी जनरेशन होगी उतनी ही डिमांड आएगी, डिमांड और बढ़ाई जा सकती है जनरेशन और बढ़ा के? क्या ऐसा है क्या कुछ? देखिए, डिमांड तो अपने आप बढ़ रही है। अगर हम रूफटॉप सोलर की बात करते हैं, तो चाइना जो है वो 60 गीगावाट रूफटॉप सोलर हर साल लगा रहा है। और हमारा जो 1 करोड़ घरों का टारगेट है, उसमें लगभग 37 गीगावाट का टारगेट बन रहा है 3 साल का। तो हम काफ़ी पीछे हैं उस चीज़ से, लेकिन बिल्कुल सही इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का और काफ़ी सही टाइम पे है। हम इसको हम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और इससे जो हमारी, अगर हम चाइना से कंपैरिजन करें, हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, हमारी डिमांड भी धीरे धीरे बढ़ रही है। जैसे हमारी इकोनॉमी अब आगे बढ़ रही है, अब हम नंबर 3 पे आने वाले हैं वर्ल्ड में इकोनॉमी के हिसाब से। तो डेफिनेटली डिमांड बढ़ रही है, और डिमांड के सब इंडिया में, मतलब बचत का कंसेप्ट तो हमेशा रहा है और रहेगा भी। सही, हमारा माइंडसेट भी बचत का है। तो जितनी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम, डिमांड होगी उस हिसाब से पूरी भी होगी, और डिमांड आगे बढ़ रही है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बिजनेस तो सही चलेगा। ओके, तो पवन सर नंबर्स पे ज़रा आइए, क्योंकि लास्ट 2 साल में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी 51 करोड़ से 100 करोड़ हुई, 100 करोड़ से सीधे 250 करोड़ हुई। ऐसा बड़ा जंप कैसे हुआ? एक, और 250 करोड़ तो अपनी जगह है। इस साल इबीटा फ्रंट पर आप ऑलरेडी एक क्वार्टर में 100 करोड़ कर चुके हो। सो ऐसा क्या रीरेट हुआ स्टॉक की, मतलब रीरेट हुआ प्रॉफिटेबिलिटी, कि एकदम से इतना बड़ा जंप आ गया? सर 96 से हमने शुरू किया और साल दर साल मतलब के एक अच्छी ग्रोथ रेट के साथ में यहाँ तक पहुँचे हैं हम। अब ये नंबर बड़े हो रहे हैं तो इसके ऊपर डेल्टा भी बड़ा दिखेगा सर, परसेंटेज अगर उसी तरह से भी रही। लेकिन अब इसमें और इसके पीछे और भी रीजन हैं। जैसे हम शुरू में जब सोलर में आए तो हम बैटरी और सोलर पैनल बाहर से ले रहे थे, तो कोविड के बाद धीरे धीरे हमने अपनी कैपेसिटी बिल्डअप की। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन होने की वजह से हमें मटेरियल मार्जिन भी मिला, फिर हमारा स्केल भी बढ़ा। स्केल की वजह से हमारी मैन पावर की कॉस्ट में भी हमने सेविंग की। और इसके अलावा जो अदर एक्सपेंसेस हैं,
हर एक्सपेंस देखिए, अगर आप बैलेंस शीट में देखेंगे 20-25 तरह के बैलेंस अपने खर्चे होते हैं दूसरे दूसरे, तो सभी में थोड़ा थोड़ा बचाते हैं सर। हर साल थोड़ा हर एक में बचाते हैं, इंटरेस्ट में भी बचाते हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट में भी बचाते हैं, हर ट्रांसपोर्ट में भी बचाते हैं। तो हम प्रोसेस बेसिकली खुद R&D इंजीनियर है, तो हम प्रोसेसेस में भी R&D करते हैं कि प्रोसेस को कैसे एफिशिएंट किया जाए हर प्रोसेस को। क्योंकि हमारा शुरू से एक ही तरीका रहा है सर, जो भी प्रॉब्लम आती है वो एक अपॉर्चुनिटी है इम्प्रूव करने के लिए। तो उस पे हम काम करते हैं, और वो फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए उस पे हम इस तरह से काम करते हैं, जिसको हम कापा बोलते हैं, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस उस पे लेते हैं। तो जिसकी वजह से हमारी प्रोफेशनल एफिशिएंसी बढ़ती है, और सारे खर्चों में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा हमारी सेविंग होती है। ओके, तो योगेश सर, जो फंड रेज हो रहा है 600 करोड़ रुपए के आसपास का, ये फंड रेज का इस्तेमाल क्या नई कैपेसिटीज़ के लिए होगा, एक हिस्सा? दूसरा, एक्सपोर्ट मार्केट के लिए भी आप केटर करोगे या कोई नए स्पेस में, क्योंकि बेस्ट जैसे स्पेस भी आ रहे हैं, BESS जैसे भी, सो क्या इन सब स्पेस में भी आप फोरे करोगे? इसका जवाब सर मैं दे देता हूँ, फाइनेंस और प्रोडक्शन का। तो बेसिकली पहला आपका सवाल है, तो 600 में से हमारा 180 तो नई फैसिलिटी, जिसमें हम प्रोडक्शन कैपेसिटी अपनी डबल कर रहे हैं, ठीक है। जितनी अभी है उससे डबल कर रहे हैं। और दूसरा हमारा हिस्सा जा रहा है 275 करोड़ डेट रीपेमेंट में, जिसमें कि डेट हमारा लगभग 50% हो जाएगा करंट लेवल से लगभग। और तीसरा कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पज से है। दूसरा आपका क्वेश्चन था सर एक्सपोर्ट का। तो एक्सपोर्ट का सर देखिए, आपकी गुड विशेस से और अपने गवर्नमेंट के प्रयास से और सोसाइटी में जो अवेयरनेस आई है, बाकी दोस्त इस इंडस्ट्री में आए हैं, रूफटॉप सोलर में काफ़ी लोगों ने इनिशिएटिव लिया है, तो उससे अवेयरनेस काफ़ी आ गई है। तो अभी हमें लगता है कि अभी इधर ही फोकस, जब तक हमारे पास बढ़ोतरी का इसमें चांस है अपने लोकल मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में, तब तक हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इसी में करेंगे। और कोई अपॉर्चुनिटी हमारे पास आती है एक्सपोर्ट की, जिसमें कि वैल्यू फॉर मनी हम अपनी सर्विसेज के थ्रू दे पाते हैं कस्टमर को, तो डेफिनेटली उस अपॉर्चुनिटी को भी हम कैच करना चाहेंगे। ओके, योगेश सर, ये जो लोकल मतलब टियर 2 टियर 3 मार्केट्स में आपका अच्छा पेनिट्रेशन है, सो इन मार्केट्स में, और आप क्योंकि हिंदी हार्टलैंड में हो जहाँ पर पावर का बहुत स्ट्रांगली डिमांड भी आता है, बड़े स्टेट्स को केटर कर रहे हो, सो ये जो एरियाज़ हैं इनमें आप कैसे फर्दर पेनिट्रेट करोगे? और क्योंकि आपकी नई यूनिट जो आ रही है वो रतलाम में आ रही है, आप हरियाणा में हो गए, यूपी में हो गए, MP में भी आ जाओगे, और अभी सोलर के लिए आपके पास राजस्थान जैसे बड़े मार्केट्स बाकी हैं, सो कैसे आप पेनिट्रेट कर रहे हो ये हिंदी हार्टलैंड से या सेंट्रल इंडिया से पूरे इंडिया में? सर FY22 में हमारे पास 3 स्टेट एक्वायर्ड स्टेट में थे। एक्वायर्ड हम उसको बोलते हैं जैसे जहाँ पे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रीब्यूटर और एक सर्विस इंजीनियर कम से कम हो। और अभी जो लास्ट जून की अगर मैं बात करूं, तो तब तक हम ये नो में 9 स्टेट्स में हम आ गए थे इस तरह एक्वायर्ड्स में। तो हम अभी हमारा प्लान ये है कि 3 साउथ में और 3 ईस्ट में स्टेट इसी तरह से कवर करेंगे 1 साल से 1.5 साल के अंदर। तो जोग्राफिकल एक्सपेंशन तो इस तरह से हम कर ही रहे हैं। और एक सेकंड है कि जैसे एक हमारा यूटीएल सोलर ब्रांड है और एक फुजियामा सोलर ब्रांड है। तो फुजियामा सोलर ब्रांड से भी हम एग्जिस्टिंग एरियाज में भी हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डबल कर रहे हैं। तो इस तरह से दोनों तरह से एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो इससे हमें अच्छी उम्मीद है। ओके, एक लास्ट सवाल पवन सर आपसे रहेगा, क्योंकि इस OFS में कुछ हिस्सा बिक भी रहा है, सो और प्रमोटर की एंटिटी का हिस्सा भी थोड़ा कम हो रहा है, तो उसमें कोई बुराई नहीं, प्रमोटर बेचेगा ही ना, इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है तो। सो अदरवाइज ये जो हिस्सेदारी बिक रही है OFS में, ये कौन एग्जिट कर रहा है या किस तरह की बिकवाली है, और आगे चल के क्या कोई ऐसी फर्दर सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? सर बेसिकली एक कंप्लायंस होता है कि एक मिनिमम 10% के लेवल पे डाइल्यूट करना होता है, तो ये उसी की वजह से ये बेचा जा रहा है, और कोई एग्जिट नहीं कर रहा है। सारा का सारा स्टैक मतलब प्रमोटर फैमिली के पास ही है। और मतलब जो बेचा जा रहा है वो सिर्फ 3.5% के करीब ही है, और वो एक कंप्लायंस को मेंटेन करने के लिए किया जा रहा है सर, इसमें से मेजर रूप से हम ये कह सकते हैं। क्योंकि ओके ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन सर आपका भी, और योगेश सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आप दोनों को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी शानदार लिस्टिंग के लिए भी, IPO के लिए भी, और आगे भी ऐसे ही आपकी दोस्ती बरकरार रहे और आप कंपनी को और नए मुकाम तक लेकर जाते हुए दिखाई पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय हमें देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।
आगे बढ़ते हैं और रचित सर हमारे साथ मौजूद है, जरा उनसे भी एक बार उनका व्यू ले लें। रचित सर, आप थोड़ी देर पहले मैनेजमेंट को सुन भी रहे थे और जिस स्पेस में है ये कामकाज हो रहा है वो भी काफ़ी बजिंग है। आप क्या व्यू रखते हो? सर देखिए, मैं बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहा हूँ इस पर्टिकुलर स्टॉक को देख के। बट हाँ, एक चीज़ कह सकते हैं सर कि मैनेजमेंट प्रॉमिसिंग है, और जिस तरीके से ये अपना एक्सपेंशन प्लान बता रहे हैं, लाइक ऑलरेडी 9 स्टेट्स में प्रेजेंट हैं और आगे ये एक्सपैंड करेंगे, तो डेफिनेटली इसको एक बार स्टडी करके अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इसमें आप फोकस कर सकते हैं। बट क्या लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए एट द वेरी फेस ऑफ इट? सर ऐसा नहीं लगता।